जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, सीए फाउंडेशन की पार्टनरशिप अकाउंट्स के हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर चुके हैं, यूनिट 2 वाली से इलस्ट्रेशन नंबर 3 की आज बात कर रहे हैं। जहां बैलेंस शीट दी हुई है येलो और ग्रीन दो पार्टनर की। एसेट साइड में कैश दिया है, सन्ड्री एसेट दिए, लायबिलिटी साइड ट्रेड पेबल है और येलो ग्रीन की कैपिटल है। पार्टनर शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट अब तक 3:2 में। नया पार्टनर आ रहा है ब्लैक, एडमिटेड एज न्यू पार्टनर ऑन द कंडीशन दैट ही वुड पे 20,000 एज कैपिटल। और जो गुडविल निकाली जाएगी वो 3 इयर्स परचेज पर निकाली जाएगी, पिछले 4 साल की प्रॉफिट का एवरेज लेकर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोस्त 655 बता रहा है, जिसके लिए मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ओल्ड माइनस न्यू करके। गिव जनरल एंट्री एंड बैलेंस शीट इफ गुडविल इज पेड या एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली पहले लिख लो, नहीं तो इतनी सारी चीजें दिमाग में युद्ध करा देंगी। इंफॉर्मेशन में क्या है दोस्त, सबसे पहले पार्टनर्स का नाम ग्रीन एंड येलो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दोस्त 3:2, यानी 3/5 और 2/5। इसके बाद न्यू पार्टनर आया दोस्त ब्लैक, न्यू पार्टनर है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है 655, यानी 6/16, 5/16 एंड 5/16, 6, 5, 11, 5, 16। आफ्टर दैट गुडविल निकालनी है हमें क्वेश्चन में, और जनरल एंट्री पास करने के बाद बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले जो वर्किंग नोट का काम है वो यहां कर लेते हैं हम लोग। गुडविल इक्वल्स टू, जिस भी तरीके से निकलवा रहा है, एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट्स कितना है? 9, 12, 9, 14, 12, 13, 9,000 प्लस 12,000 प्लस 14,000 प्लस 13,000 डिवाइडेड बाई 4। 4 साल का प्रॉफिट है तो 3, 4 से डिवाइड देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 है क्वेश्चन में, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9, 12, 21, 14, 35 और 13, 48। 48,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, 12,000। गुडविल आ गई 36,000। इसके बाद ब्लैक शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि जो हमें एडजस्ट करनी है वो ब्लैक के शेयर की गुडविल करनी है। वो कितनी है दोस्त? 36,000 इंटू हिज शेयर। इसका शेयर कितना है? 5/16, 5/16। 16 2 जा 32, 4 16 2 जा अगेन 32, 8 16 5 जा 80, 2250 इंटू 5, तो 55 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 11,250 रुपीज है ब्लैक के शेयर की गुडविल। अब क्वेश्चन में यहां पर जनरल एंट्रीज पास करनी है और बैलेंस शीट, यानी जनरल एंट्री में हमारा फेयर सॉल्यूशन है और बैलेंस शीट भी, बट हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड में से जब हम न्यू घटा देते हैं तो सैक्रिफाइस आता है। किसने किया होगा दोस्त? एक तो ग्रीन ने सैक्रिफाइस किया होगा। ग्रीन का ओल्ड शेयर क्या है दोस्त? 3/5। और दूसरा पार्टनर है येलो, येलो का है 2/5। माइनस कर देंगे इसमें से 6/16 और 5/16। एलसीएम लेंगे तो 80 आएगा यहाँ एलसीएम। 16 3 जा 48, 6 5 30, 18/80, 16 3 48, 5 6 30, 16 2 जा 32 और 5 5 जा 25, 7/80। जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है दोनों के बीच का वो आ रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आ रहा है, दोबारा 18:7। जो गुडविल ऑफ द फर्म है जिससे हमने शेयर निकाला है इसका 11/50, ये इसी रेशियो में बढ़ती है दोस्त हमेशा। ये ना कभी ओल्ड में बढ़ती है ना न्यू में बढ़ती है, क्योंकि पुराने पार्टनर जितने अपने प्रॉफिट में से सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपना शेयर, उसके बेसिस पर ये गुडविल का पैसा ले रहे हैं और उनके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है।
अब बात है सॉल्यूशन में, सबसे पहले तो जर्नल एंट्री, तो जितने पैसे ब्लैक कैपिटल के ला रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन में अगर ये प्रीमियम फॉर गुडविल भी कैश में लेकर आ रहा होता है, लिखा होगा तभी मानेंगे, अदरवाइज अपने आप से जम्पशन कभी नहीं लेंगे। अदरवाइज करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे, दो ही रास्ते होते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल या करंट अकाउंट। बट यहां पर बोल रहा है गिव जनरल एंट्री इन बैलेंस शीट इफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब गुडविल जो एडजस्ट हुई है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हुई है, जहां पर आप करंट अकाउंट डेबिट करते थे, अब करंट अकाउंट की जगह आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। तो कैपिटल के नाम पर 20,000 रुपए लिख देंगे, अगेन कैपिटल के नाम पर 20,000 रुपए लिख देंगे, यहां लिखेंगे अमाउंट ब्रॉट बाई ब्लैक। नरेशन बेटा बहुत आसान होता है, जितना पैसा ही कैश में ला रहा है, ब्लैक रुपीज 20,000 एज कैपिटल। किस चीज का है? कैपिटल का पैसा। नेक्स्ट, अब ब्लैक का करंट अकाउंट को डेबिट करना था, पर वो हमें करने नहीं दे रहा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि सर साफ साफ लिखा हुआ है जो है कैपिटल अकाउंट से एडजस्टिंग होंगी गुडविल का पैसा भी। ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,250। यहाँ करंट अकाउंट भी आ सकता था, प्रीमियम फॉर गुडविल भी आता, प्रीमियम फॉर गुडविल आता तो पैसा थोड़ा और आ जाता, मतलब 20 की जगह 31,250 आता। 2 ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट 2, क्या नाम है इसका? ग्रीन्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होते हैं, आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। और येल्लोस कैपिटल अकाउंट, और येल्लोस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना लिखूंगा यहाँ पर? 11,250 को 18:7 में बांटेंगे हम, तो रफली में बांट ले रहा हूँ नीचे। 11,250 इंटू 18/25, 11,250 इंटू 7/25, 25 4 जा 110, 100, 12 बचा, 25 5 जा 125, 450 इंटू 18, तो 4,500 रुपये तो जी आ गए। और 450 इंटू 10 4,500, 900, 1,800, 3,600, 8,100, 8,100 ये आ गए। यहाँ आएगा 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, और 3 31, 8 और 3 11, 1 और 2 11,250 रुपये सिंपल आ गया आपका। 8,100 इसकी कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे, 3,150 इसकी कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ गुडविल, नरेशन एग्जैक्टली रटना मत, अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ ब्लैक्स शेयर एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स, एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट इन 18:7 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किस रेशियो में दोस्त? सैक्रिफाइसिंग रेशियो 18:7 में। अब कहानी है कि बैलेंस शीट बनाने की बात और कर रहा है। बैलेंस शीट का तो सेम फॉर्मेट होता है, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, जैसी है वो चीजें तो आएंगी, उसमें कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है। रिवैल्यूएशन समझते हो आप, जब एसेट लायबिलिटी की केस में चेंजेस आते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं है दोस्त। यहां पर दी हुई है ट्रेड पेबल्स 20,000 रुपए, एज इट इज लिख देंगे आप। 20,000 रुपीज। इसके बाद कैपिटल दी हुई है, साथ साथ क्वेश्चन को करते जाएंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा आपको। येलो की 20,000, ग्रीन येलो की 25, ग्रीन की 20। पर सर अब 25 और 20 क्यों आएंगी? ये कुछ अमाउंट क्रेडिट भी तो हुआ है इनके खाते में। बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने। अब ध्यान रखना, ब्लैक की थी 20,000 क्रेडिट में, ये रही क्रेडिट में, क्रेडिट में, क्रेडिट में, ये रही। पर 11,250 डेबिट हो गए, तो ब्लैक की एक्चुअल में कैपिटल कितनी आई होगी? 20 में से 11 के 9, 8,750। सिमिलरली येलो की थी 25,000 अब तक क्वेश्चन में,
पर 8,100 रुपये और ऐड हो गए तो ये आ जाएगी 33,100। सिमिलरली ये लोग नहीं, अरे यार उल्टा लिख दिया क्या मैंने, तो फिर कहानी भी उल्टी हो गई पूरी। यहां पर गलती हो गई है मेरे हिसाब से, जहां ग्रीन होना था वह येलो होगा। कलर कॉम्बिनेशन है दोस्त, बचपन से ही दिक्कत है। क्वेश्चन करा सही तरीके से। इसका कितना था 3150। बेसिकली येलो का 33,100, एक बार इसकी बैलेंस शीट देख ले, सही है। और इसकी कैपिटल थी 20,000, 20,000 में 3,150 जुड़ जाएगा, 23,150, 150, 250, 750, 9,000, 12,000, 15,000, 15, 65,000, 65,000 आई थिंक, 85,000 आ रहा टोटल, बिल्कुल सही है। लायबिलिटी साइड तो सही है। एसेट साइड क्या होगा दोस्त, कैश दिया हुआ 10,000, पर ये नया कैश लेकर आया था कितना, 20,000, 10,000 था और 20,000 भाई साहब कैपिटल के रूप में ले आए। अगर गुडविल का भी पैसा लेकर आते तो वो भी जुड़ जाता है यहाँ पर, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा दोस्त, 30,000 रुपया। इसके अलावा सन्ड्री एसेट्स एज इट इज रहेंगी। अगर आप खेल देखो तो इस 20,000 रुपए का खेल हुआ है पूरा। 20,000 पहले इसकी कैपिटल में जुड़ा, फिर उसको माइनस कर दिया 11,250 से, फिर 11,250 जुड़ा, कुल मिला के इस 20,000 की वजह से चेंजेस आए। जो बैलेंस शीट 65,000 की थी वो 85,000 हो गई, और आपका ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो छोटा सा ही है, बट चूंकि मुझे स्पेस की जरूरत है थोड़ी सी। इसके बाद दोस्त इलस्ट्रेशन नंबर 4 में बोल रहा है आपको, with the information given in illustration number 3 let us give journal entry prepare balance sheet assuming that goodwill is brought in cash। मतलब exactly सभी चीजें सेम है, बस 3 की जगह 4 डालना। कुल मिला के केसेस बना दिए इन्होंने। एग्जाम में कोई एक तरीके के केस आएगा, सारे तरीके के केसेस कभी नहीं पूछता एग्जाम, ठीक है। 4 से 5, 6 नंबर, 8 नंबर में ये एग्जैक्टली वर्किंग नोट सेम ही रहेंगे, सेक्रीफाइसिंग वगैरह सब निकालना, बस एंट्री में चेंज आएगा कि जो एंट्री अभी तक सिर्फ इस बात की हो रही थी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल, उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल और आ जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब क्या दोस्त, कि यहां पर गुडविल कैश में लेकर आ रहा है, बट सर जो हमें एंट्री दिख रही है वो तो डायरेक्ट दिख रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक कैपिटल टू येलो टू ग्रीन। सर इसीलिए तो कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। बेसिकली प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, तो 20,000 रुपए उसके और 11,250 इसके, 31,250, 31,250। सो ब्लैक की कैपिटल है 20,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल है 11,250 रुपए, 11,250। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल 20,000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल 11,250 ब्रॉट इन कैश। कैसे आया ये, कैश में आया। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हमारा पहले से था 18:7, जिसको हमने बांट भी रखा है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 11,250। अब यहां पर सही करूंगा भैया, ग्रीन येलो जो गलत लिख रखा है मैंने शायद पहले से, वो येलो ग्रीन है पूरे में, वो येलो और ग्रीन है, येलो पहले है और ग्रीन बाद में। ये पूरे क्वेश्चन में दोस्त हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, नज़र का खेल, ठीक है। येलो ग्रीन ब्लैक, चलो इधर तो हमने सही कर ही दिया था। टू येलोस कैपिटल, पहले येलो आया है, कितना सेम एंट्री बनेगी, बस 8,000 कितना जोड़ना है 100, 3,150, 8 और 3 11, 11,250। टू ग्रीन्स कैपिटल अकाउंट टू येलोस कैपिटल अकाउंट, यह लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल
₹11,250 क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। किसके खाते में चले जाएंगे जी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो कि येलो और ग्रीन है, इन 18:7। अब यहां भी चेंज आएगा, क्योंकि पहले ये 20,000 रुपए ला रहा था इसके और 11,250 ला रहा था इसके, पर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 20,000 जाएंगे। ठीक है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं सर मैं चेंजेस कर रहा हूं ताकि आपको बैलेंस शीट में कोई बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत है महसूस ना हो। जो भी चेंजेस आ रहे हैं फिर एक बार दोबारा से बैलेंस शीट बना लेंगे। 5 वाले में ब्लैक की कैपिटल एग्जैक्टली 20,000 है। ये पैसा पहले भी यही जाना था, अभी भी यही जा रहा है, बट सर टोटल में चेंज आ जाएगा। जो कैपिटल पहले 65,000 थी तीनों की मिलाकर, अब ये 11,250 रुपए और बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये भी ये कैश में लेकर आया है। और सिमिलरली 11,250 आपके यहाँ बढ़ जाएंगे। सिंपल हो क्या रहा है, बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है? 31,250 से। 20 ये वाले, 11,250 बैंक में जोड़ दिए मैंने, 20 ये वाले, 11,250 ये वाले, तो कुल मिला के बैंक में 30,000 की जगह आ जाएगा 41,250। यहाँ पर 20 का 20 रहेगा, ये सब चीजें सेम रहेंगी, बस 11,250 और बढ़ जाएंगे तो 65,000 और 11,250 76,250, तो यहाँ 96,250। सिमिलरली यहाँ भी 96,250। ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4, जिसमें बहुत माइनर चेंजेस थे। किस चीज के? सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल के। प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री उन्होंने नहीं करी थी, इसलिए मैं समझ में नहीं आता। उन्होंने प्रीमियम से प्रीमियम सिंपल काट दिया, बैंक टू ब्लैक टू येलो टू ग्रीन, सिंपल ये वाली एंट्री मर्ज करके डाल दिए। तरीका वो भी सही है, बट बेस्ट तरीका ये है कि भाई किस चीज का कितना पैसा आ रहा है, कैपिटल का कितना है, प्रीमियम का कितना है, हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हमारी बैलेंस शीट में जो चेंजेस आए हैं, पहले हमने कैपिटल से माइनस किया था क्योंकि यहाँ कैपिटल डेबिट हो रखी थी पिछले केस में। इस बार कोई कैपिटल डेबिट नहीं हुई, तो कैपिटल रिड्यूस नहीं हुई है, कैपिटल कम नहीं हुई है, कैपिटल को कम करने की जरूरत नहीं है। गुडविल को कैपिटल के तरीके से नहीं एडजस्ट करेंगे, गुडविल अपने आप में एडजस्ट होगी। कैश पिछली बार सिर्फ 20 था, इस बार 31,250 है, 20,000 इस चीज का, 11,250 इस चीज का। एक बार देखते हैं, भाई लोगों ने भी ऐसे ही किया है, पर चूंकि डायरेक्ट कट पेस्ट कर दिया, इसलिए हमें थोड़ी सी क्वेश्चन करते समय दिक्कत महसूस हो रही थी, सामने आंसर होते हुए भी। 96250 बैलेंस शीट हमारी मैच है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 बोल रहा है कि इलस्ट्रेशन नंबर 3 को कंटिन्यू करो और बताओ कि बैलेंस शीट बनाओ एज्यूमिंग दैट गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बट विथड्रॉन। मतलब सारी एंट्री सेम है, बस इलस्ट्रेशन नंबर 5 के हिसाब से एग्जैक्ट सेम रहेगा सब कुछ बेटा। बस इन दो एंट्रीज के बाद एक एंट्री और डल जाएगी, ये येलो और ग्रीन वापस से डेबिट हो जाएंगे, कि जब कभी गुडविल विड्रॉ हो जाती है तो येलो और ग्रीन्स कैपिटल वापस से डेबिट हो जाएगी। केसेस है बेसिकली, और बैंक अकाउंट वापस से क्रिएट हो जाएगा। मतलब इस तरह हुआ, पैसा यूं आया और यूं चला गया। अगर ये 50% विड्रॉल करता गुडविल तो मुझे इसका आधा आधा करना पड़ता, पर यहाँ फुल्ली विड्रॉल है, तो जिस तरह कैपिटल अकाउंट यहाँ क्रिएट हुए, जोड़े थे, फिर डेबिट होने की वजह से माइनस कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट अगर आधा पैसा लेकर जाते घर पर तो फर्क पड़ता। हम जोड़ते तो पूरा ये वाला, पर माइनस करते आधा आधा। अगर 50% विड्रॉल होता तो ₹11,250 गुडविल ब्रॉट बाय ब्लैक हैज बीन विड्रॉन। ठीक है, अब यहां बैलेंस शीट में क्या चेंजेस आएंगे भाई? वापस से चेंजेस आएंगे। ये तो 20 का 20 ही रहेगा, बट जितना इसमें जोड़ा था आपने उतना उसको घटाना पड़ेगा। सेम जितना इसमें कैश जोड़ा था उतना वापस बैंक से माइनस करना पड़ेगा। तो 10,000 प्लस 20,000, अगेन यहाँ 30,000 आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरह बैलेंस शीट हो जाएगी। 96,250 की जगह 85,000। पूरे बैलेंस शीट में चेंज क्या हो रहा है? पहले वाले में गुडविल लेकर ही नहीं आया था, तो ना कैश में जोड़ा मैंने, पर कैपिटल में जोड़कर घटा दिया। दूसरे वाले केस में कैश में ला रहा है पर विड्रॉल नहीं कर रहा, इन वाले में जुड़ेगी। इस वाले में जुड़ने के बाद वापस घट जाएंगे इतने इतने रुपए, तो इनकी कैपिटल सेम पुरानी जैसी हो जाएगी। ऐसा लगा जैसे एक ठंडी हवा का झोंका आया और आकर चला गया। ठीक है, मतलब सेम जो 25 और 20 पहले थी वही अब हो जाएगी 25, 20, 45 और 20, 65,000। सेम चीजें इसी में चेंज करते रहेंगे हम। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए और आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाए, इसलिए मैं 3, 4, 5 को कंप्लीट कराऊंगा। 5 में ये एंट्री क्यों बन रही है? क्योंकि गुडविल विड्रॉल हो रही है और इसकी वजह से बैलेंस शीट फिर दोबारा बना रहे हो, तो आप प्लस माइनस वहीं की वहीं कर रहे हो।
कैपिटल में प्लस तो हो रहा है अमाउंट इलस्ट्रेशन नंबर 4 की तरह, पर फिर दोबारा से माइनस हो रहा है क्योंकि कैपिटल डेबिट हो जा रही है। बैंक में प्लस तो हो रहा था 11,250, पर फिर माइनस हो जा रहा था क्योंकि बैंक क्रेडिट हो जा रहा था। यहां तक आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इलस्ट्रेशन नंबर 6 इसी का पार्ट है, तो चूंकि उसे भी मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कराता हूं। इलस्ट्रेशन दोस्त 4 और 5 के बाद कंटिन्यूएशन में 3 वाले इलस्ट्रेशन के हिसाब से 6 वाला बोला गुडविल को प्राइवेटली पे कर दिया इन्होंने, यानी 4 इधर किया था, 5 के लिए हमने वाली एंट्री डाली थी विड्रॉल वाली, 6 के लिए वापस कर रहे हैं। सेम टू सेम ये वर्किंग नोट सेम बनेंगे, बैलेंस शीट भी हो सकता है सेम बने, अभी तो देखते हैं। सबसे पहले एंट्री डलेगी दोस्त कैपिटल की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट, जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल रहेगी 20,000 रुपये, जो कि कैश में भी जुड़ जाएगी और उसके कैपिटल अकाउंट में शो हो जाएगी। क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ कैपिटल ₹20,000 ब्रॉट बाय पार्टनर ब्लैक। अब गुडविल के लिए बोल रहा है कि कैश में तो ला नहीं रहा गुडविल, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना, तीसरा होता है करंट अकाउंट से एडजस्ट करना, ये तरीके तो है नहीं है। गुडविल प्राइवेटली पे कर दिया। प्राइवेटली का मतलब क्या है? ये जो नया पार्टनर है ब्लैक, येलो और ग्रीन को पहले से जानता था, येलो और ग्रीन के घर पर गया, चाय पी, गुडविल का ये वाला जो पैसा है पूरा हिसाब लगाकर 8,100 और 3,150 रुपया येलो और ग्रीन के घर पर ही पे करे। प्राइवेटली मतलब फर्म के अकाउंटेंट को या पूरी फर्म को पता ही नहीं है इस बात। पूरी फर्म को तो पता है बेसिकली, येलो ग्रीन ब्लैक तीनों को पता है, बट फर्म के अकाउंटेंट को नहीं पता है। तो ना कभी पैसा फर्म के बैंक अकाउंट में आया, ना इसकी कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होगा, ना इसके करंट अकाउंट से एडजस्टेड होगा, और चूंकि ये फर्म में आया ही नहीं है, विड्रॉ हो ही नहीं सकता, तो कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। इसलिए हम लिखेंगे गुडविल ऑफ ₹11,250 प्राइवेटली पेड बाय पार्टनर ब्लैक। किसने पे करी है? पार्टनर ब्लैक ने, टू येलो एंड ग्रीन ₹8,100, अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं बेसिकली, यहां से कॉपी नहीं कर रहे, एंड 3,150 रेस्पेक्टिवली। प्राइवेटली का मतलब है रेस्पेक्ट, मतलब घर पर जाके पे कर दी इन्होंने, फर्म में ये पैसा आया ही नहीं। Hence, goodwill paid in privately, so no entry will be passed. कोई एंट्री पास नहीं होगी। गुडविल प्राइवेटली पे होगी तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। सिर्फ ब्लैक्स कैपिटल क्रेडिट हुआ 20 से, जो कि ब्लैक कैपिटल के नाम से आ गया, ना इसमें कुछ प्लस हुआ ना माइनस हुआ। 4-5 की तरह नहीं है कि पहले प्लस हुआ प्रीमियम का पैसा फिर माइनस हुआ विड्रॉल की तरह, पहले प्लस हुआ कैश में फिर माइनस हुआ, कुछ भी नहीं है, एज इट इज 20,000 यहाँ पर कैपिटल के नाम कर आ गया और यहाँ ये, तो बैलेंस शीट एक्जैक्टली सेम बनेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिर्फ एक जगह बैलेंस शीट में चेंज आया, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4 में, जहां पर ये पैसा कैश में लेकर आए थे भाई साहब, तो इसकी वजह से इनकी कैपिटल तो 20 से रही थी, इन दोनों के खाते क्रेडिट हुए थे और यहाँ कैश बढ़ गया था हमारा, वहां चेंज आया था।